जो बाकी इंस्टीट्यूट से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके मटेरियल और टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसके बीच कोई लिंकेज नहीं होता है। इसमें सर कॉन्सेप्ट को समझने का जो आपके एक मेंटेनेंस विल पावर होता है वो डेवलप हो जाएगा। और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन को, क्योंकि अभी सर बताए हैं कि हम उदाहरण को पहले पढ़ते हैं, हम फैक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, तो हमें फैक्ट्स को कैसे पढ़ना है, क्योंकि फैक्ट्स तो सबको पता है कि हाँ फैक्ट्स होता है, लेकिन फैक्ट्स है कहाँ पे, उसको जानने के लिए हमें बेसिक फाउंडेशन को करना अनिवार्य हो गया। अभी मार्केट में जो भेड़चाल चल रही है, भेड़चाल से बचने के लिए सबसे एक बेस्ट संस्थान है। किसी ने पूछा है कि डर लगता है, तो डर लगना एक ह्यूमन नेचर है, तो फ्रस्ट्रेशन आना ह्यूमन नेचर है, तो उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है, इसको साथ लेके आगे बढ़ने की बात कही है कि अप आए या डाउन आए, बट जैसे बुद्धा ने कहा था वैसे मिडल पाथ में आगे बढ़ना है। स्ट्रक्चर वे में जो जीएस कराने का तरीका है, जैसे ऑप्शनल ने स्ट्रक्चर वे में कराते थे, तो वो जीएस की उस तरीके से लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पे कहीं पे नहीं है। ऐसा मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर करा के नहीं कराता है, बस वही फैक्ट कराने का तरीका। लेकिन जो सर लेके आ रहे हैं जीएस, वो एक अलग प्रकार का लग रहा है कि हाँ सर कुछ नया लेके आ रहे हैं। कि उसी का ही इक्वलिटी फैक्टर वाइज मतलब डिवाइड करके उसका टेस्ट हो रहा है पीटी और मेंस में, तो कंटिन्यू उसका रिवीजन तो चल ही रहा है। अगर कोई कुछ भी ना पढ़े तो भी लिंक चल ही रहा है, तो रिवीजन हो ही रहा है प्रॉपर। क्लास के बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब मैं क्लास चलती है उसके बाद जब क्लास नोट्स मिलते हैं, तो क्लास के नोट्स के साथ रिवीजन के साथ साथ मैं अपना बुकलेट फिर से जाके रिवीजन करती हूँ, तो वो सेम होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क होता है। अभी हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख लेते हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी दूसरी हो जाती है, जिससे हम आंसर राइटिंग कर सकें। तो अच्छी मैंने बहुत सारी बुक्स से बहुत ऐसा चीज़ें पढ़ी, मुझे पता ही नहीं चलता था कब क्या शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। अभी मैंने यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ अपने अंदर जनरेट करी है, मैं अभी मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक का लिंक करके सुना सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी सर पढ़ाते हैं, जैसे सर मिडिवल हम अपना काम कर सकते हैं, ईजी फॉर्म हो जाती है हमारे लिए। सर ने जो पढ़ाया है उसको घर पे जाकर के 20 मिनट 25 मिनट सोचना है, यानी उन्होंने अपना नाम जो दिया है इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन करने का। सर ने पहला जो बिंदु रखा है कि होलिस्टिक करने के लिए इंटीग्रेशन आवश्यक है, तो ये बड़ा जरूरी है। इससे विकास होगा और विचार डेवलपमेंट होगा, जिससे जो नए क्वेश्चन यूपीएससी बाउंसर टाइप का भी फेंकता है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा ईजी महसूस होगा। आज ही क्लास में सबसे खास ये बात लगी कि जो चीज़ हम सोच समझ नहीं पाते हैं, सर ने उस चीज़ को मैंने अपने सब्जेक्ट को जो इंटरलिंक करके बताया है, तो सोचने की हमारी प्रक्रिया बढ़ी है। मार्केट में जो करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते थे वो सिर्फ फैक्ट के रूप में बच्चों के ऊपर लाद दिए जाते थे, लेकिन सर ने एक नए पेडागोजी मिलाया है कि स्ट्रक्चर बनाकर और करंट की चीज़ों को डेटा के रूप में उसे कैसे अंदर समाहित किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय जो फिल्म्स आ रहा है, चाहे मेंस पैटर्न में सर, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कल्पनिकांत सर का शुरू से अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच, वो शुरू से ही करंट को स्टैट से लिंक करके बताते हैं। सर ने आज इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके मतलब पढ़ाया है। उनको जो मतलब पढ़ाने का तरीका है, उनको देख करके यही लग रहा है कि अब मार्केट में करंट एक नए लेवल पर शुरू होगा।